हम जो बोले वही हुआ और फाइनली डीएलएड के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि अब आपका ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है कि किस दिन आपका डीएलएड का प्रथम चयन सूची जारी होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आपको एक हम वीडियो में बताए थे कि किस रीजन से आप लोग का डीएलएड का मेरिट लिस्ट नहीं आ रहा है और किस रीजन से आप लोग का लेट हो रहा है, वो रीजन बताए थे आपको। ठीक है, तो फाइनली लीजिए, आपका देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और किस दिन आपका डीएलएड का मेरिट लिस्ट आने वाला है, तो यहाँ पे आप पूरा जानकारी पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और आपको अच्छे तरीका से समझाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का लंबा इंतजार खत्म और डीएलएड का जो प्रथम चयन सूची जारी है वो यानी कि जारी किया जाएगा वो आपका 17 जुलाई को। तो ज्यादा समय नहीं है, अब आपका बहुत ही कम समय बचा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग का लंबा समय यानी कि जबकि 2 जुलाई को ही इसे प्रकाशित करना था, लेकिन 2 जुलाई को प्रकाशित नहीं किया गया, लेकिन उस दिन आपका प्रथम चयन सूची जारी नहीं किया गया और एक नोटिस जारी किया गया जो कि सभी स्टूडेंट के मन में दुख पैदा कर दिया। और वह नोटिस क्या था, तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि अब आपका प्रथम चयन सूची जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें उन्होंने कारण मेंशन नहीं किया कि किस कारण से हम आपका प्रथम चयन सूची जारी नहीं करेंगे और किस दिन करेंगे, यह भी कम से कम उसे बता देना चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं किया। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब से डीएलएड का प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो कोई स्टूडेंट कह रहा था 8 तारीख तक, तो कोई कह रहा था 10 तारीख तक, और हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि जब भी आपका प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा, सबसे पहले आपको एक नोटिस जारी करेगा, तभी आपका प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं आपको 17 जुलाई का आपका प्रथम चयन सूची जारी होगा। और आज के ही आपको पता है कि आज आपका 14 जुलाई है, देख सकते हैं 2-3 दिन पहले आपका यह नोटिस जारी किया है। और आपको हम हर एक वीडियो में हम बार-बार आपको कहते थे कि जब भी आपका प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा, उससे पहले एक ऑफिशियल नोटिस इसी प्रकार से, जैसा कि अभी देख सकते हैं, इसी प्रकार का नोटिस जारी करके वो मेंशन करेंगे, वो बताएंगे कि किस दिन आपका प्रथम चयन सूची जारी होने वाला है। तो चलिए आइए समझते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या है। तो देखिए, अब आप लोग का जो है ये प्रथम चयन सूची जो जारी होगा वो 17 जुलाई को होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर नामांकन कब से कब करा सकते हैं, तो देख सकते हैं आप 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक आप नामांकन करा सकते हैं। यानी कि जैसे आपका प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा तो आप सबसे पहले अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कीजिएगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर जब चेक कीजिएगा तो उसमें आपको दिया रहेगा कि कौन सा आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, उस कॉलेज में जाकर के उस लेटर के माध्यम से आपको 18 से लेकर के 23 के बीच आप कभी भी एडमिशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम करते हैं स्लाइड अप। उसके बाद हम आपको स्लाइड अप पे भी समझाए थे कि अगर मान लेते हैं कि प्रथम चयन सूची में जो कॉलेज जारी किया जाता है वो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, या हो सकता है कि आपके घर से दूर है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम सुपौल का हैं, ठीक है, और हमें मधेपुरा कॉलेज ही चाहिए, लेकिन हम मधेपुरा 1 नंबर में दिए थे, 2 नंबर में पूर्णिया दिए थे, 3 नंबर में गोपालगंज दिए थे, 4 नंबर में पटना दिए थे। तो हमको 1 नंबर ना दे करके 2 नंबर का दे दिया, 3 नंबर का दे दिया। अब तो हमको तो वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अपग्रेड। यहाँ देखिए स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, आप स्लाइड अप कर दीजिएगा। स्लाइड अप करने से क्या होगा, सेकेंड राउंड में अगर वहां पे सीट खाली होगा तो आपको 100% मिलने का चांस हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, स्लाइड अप प्रक्रिया में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि आपको पहले जिस भी कॉलेज में आपको दिया जाएगा वहां पे जाके जैसे एडमिशन का पूरा प्रोसेस होता है वो आपको करवाना पड़ेगा, पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका जब स्लाइड अप के द्वारा सेकेंड राउंड में अगर आपका नाम अदर उसी में आता है तब जाके वहां पे आप करवा सकते हैं। तो स्लाइड अप के लिए भी जो टाइम दिया गया है 18 से लेकर के 23 तक, यानी कि जिस बीच में आप एडमिशन करवाइएगा उसी टाइम में आपको स्लाइड अप करना पड़ेगा। तो पहले आप एडमिशन करवा लीजिएगा और फिर जाके आप स्लाइड अप करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीट अपग्रेडेशन का। देखिए इसमें क्या होगा कि जितना भी एडमिशन होगा 23 को जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म होगा उसी प्रकार 24 को साइड पे वो अपलोड कर देंगे कि मेरे पास फर्स्ट यानी कि प्रथम चयन सूची में कितना लिस्ट यानी कि कितना सीट खाली रह गया। ठीक है, वहां पे उसको जानकारी देगा, तभी तो आपका सेकेंड राउंड जो आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आएगा, तो उसमें उतना बच्चा जो बच गया है उसको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इसको और भी विस्तार से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है एडमिशन 23 जुलाई को खत्म होने
वाला है। तो 23 जुलाई में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका नाम तो आया होगा लेकिन फिर भी वो एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी इसका जो है प्रथम चयन सूची जारी करने में इतना सारा लेट कर दिया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इंटर लेवल पे भरे थे, कुछ ऑनर्स पे भरे थे, ठीक है। जो ऑनर्स पे भरे थे उसका ऑलरेडी वो बीए में भी और बीएससी में भी अप्लाई कर चुके थे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीए और बीएससी में भी एडमिशन ले चुके हैं। तो अब वो देखने वाली बात हो गया कि वो बच्चा इसमें एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। हमको जहां तक लगता है लेट होने के कारण आप देखिएगा सीट खाली रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहा था कि हम जो है डीएलएड करेंगे, लेकिन जब देखा कि इसका प्रथम चयन सूची जारी नहीं हो रहा तो उधर से ऑनर्स भी अप्लाई किया हुआ था तो उन्होंने ऑनर्स में एडमिशन करवा लिए। इसीलिए यहाँ पे साइड पे उसको जारी करना पड़ेगा। 23 तारीख को एडमिशन आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है जितना सीट खाली रहेगा उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा 24 तारीख को। अपग्रेड करने के बाद देख सकते हैं अब आपके लिए एक नया चीज आ गया है, नया विकल्प एवं पूर्व में परिवर्तन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका प्रथम चयन सूची में नाम नहीं आएगा, तो उसको कह रहा है सरकार यहाँ पे डायरेक्ट अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि जिसका प्रथम चयन सूची में नाम नहीं आएगा वो 25 से लेकर 26 जुलाई तक में क्या कर सकते हैं, नया विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और पूर्व में जो आप विकल्प चयन किए थे उसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं 25 से लेकर के 26 तक में। तो बहुत ही अच्छा मौका है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिसका प्रथम चयन सूची में यानी कि नाम नहीं आएगा। अगर आपका नाम नहीं आता है तो जो आप पहले नया विकल्प भी ऐड कीजिएगा, जो आपको नया कॉलेज चाहिए, और पुराना जो किए थे उसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो यह सुविधा आपके लिए दिया गया है। तो अब आपको ज़्यादा समय हमको नहीं लगता है कि अब ज़्यादा आपके पास समय बचा है, बहुत कम ही समय बचा है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जब एडमिशन होगा तो आपको डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे चाहिए। तो इसीलिए अब आप डॉक्यूमेंट भी आप अपना रेडी करके रखिए, ताकि जैसे आपको 17 तारीख को आपका जो है प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा तो फिर आपका देख सकते हैं एक दिन मात्र 17 को जारी किया जाएगा और 18 से आपका एडमिशन का टाइम है। तो अब बताइए आपके पास तो समय नहीं है, तो अभी से ही आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, ताकि जैसे आपका प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा और उसमें अगर आपका नाम होगा तो आप 18 से जा करके वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसा ना कि आप इतना लंबे समय से इसका वेट किए हैं और वहाँ पर डॉक्यूमेंट के कारण आपको छांट दिया जाए, तो डॉक्यूमेंट के कारण आपको आरक्षण ना मिले, बहुत सारा बात होता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है, तो डॉक्यूमेंट आप जो नहीं बनाया है तो जल्दी से डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब लेट नहीं होने वाला था। जो लेट हुआ हो गया। और आपको हम पहले भी बताए थे कि कौन सा रीजन आपको लेट होने का, कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा यहाँ पे अटक गया है, ठीक है। हम पहले भी बोले थे कि बिहार में जो आरक्षण का जो नया नियम लाए थे नीतीश सरकार, जो कि 75%, उसको जो है हाईकोर्ट खारिज कर दिया था। तो फिर नीतीश कुमार कहाँ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो हो सकता है वो भी मुद्दा यहाँ पे फैक्टर रखा हो, इसी कारण से। खैर जो भी हो, लेकिन अब आपका तो ये है, इंतजार तो खत्म हो गया है। फाइनली आपका जो है यानी कि मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को आपको जारी कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपका ये सोचना था। अगर अभी भी अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो और जॉब से जुड़ा हुआ वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।